बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आपके लिए लाई हूँ एक और मज़ेदार सी रेसिपी। अगर आप कुछ नया डिफरेंट और बेहतरीन सा खाना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह ये कबाब की रेसिपी आपको बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार से ये ग्रीन चटनी कबाब। क्योंकि ग्रीन चटनी कबाब बन रहे हैं तो चटनी तो लाजमी बनेगी। तो यहाँ पर एक मिक्सी का जार ले लिया है मैंने और उसमें डाला है एक छोटा सा प्याज, मोटे से टुकड़ों में चॉप करके डाल दें। 3 अदद लहसुन के जवे भी डालेंगे। कुछ लोग लहसुन का फ्लेवर पसंद नहीं करते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये मोटी वाली हरी मिर्च है 1 अदद। इसका इतना तीखापन नहीं होता। अगर आप तीखी वाली हरी मिर्च लें तो फिर इसकी क्वांटिटी को कम कर दें। 1 मुट्ठी भर के मैं लूँगी हरा धनिया। इसके अलावा इसमें डालूँगी 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और नमक डालेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून। सिर्फ 2 टेबलस्पून ही इसमें पानी शामिल करूँगी और इन सब चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आपने पानी की मिकदार को ज़्यादा नहीं रखना क्योंकि हमें यहाँ पर गाढ़ी चटनी चाहिए। ये देखें बेहतरीन सी हमारी चटनी यहाँ पर पिस कर आ चुकी है। तो हरी चटनी को रख देंगे एक साइड पर और अब 1 पाव चिकन को मैंने बॉईल कर लिया है और अब इसका रेशा बनाने लगी हूँ, यानी कि श्रेड करने लगी हूँ। यहाँ पर मैं हैंड चॉपर का इस्तेमाल करूँगी। बहुत सारे मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि लोग कहते हैं कि हमारे पास चॉपर अवेलेबल नहीं है। तो ये चॉपर मैंने दराज से ऑर्डर किया है। तो ये डिलीवरी समेत मुझे तकरीबन 1500 का पड़ा है। यकीन करें बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है और इसका काम भी बेहतरीन है। देखें कितना अच्छा सा ये चिकन श्रेड हो चुका है। इसी तरीके से आप मुख्तलिफ सब्जियां भी इसमें बहुत ही इजीली चॉप कर सकते हैं और चिकन का कीमा भी बना सकते हैं। चलें जी, चिकन को शिफ्ट कर देंगे एक बाउल में और इसमें डालूंगी तकरीबन आधा कप के बराबर मायोनीज़ और अब इसमें ग्रीन चटनी डाल देंगे। आप अपनी पसंद के मुताबिक डालें। मैं सारी की सारी ग्रीन चटनी इसमें शामिल कर दूंगी क्योंकि ग्रीन चटनी में मैंने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया था जो कि तीखी नहीं थी। अब मैं इस मिक्स का तीखापन बढ़ाने के लिए इसमें डालूंगी काली मिर्च का पाउडर तकरीबन हाफ़ टी स्पून। अगर आप चटनी में तीखी मिर्च का इस्तेमाल करें तो फिर काली मिर्च डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है और कितनी अच्छी सी हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। चलें जी, चिकन की इस बेहतरीन सी और मज़ेदार सी स्टफिंग को रख देंगे एक साइड पे। तकरीबन 4 अदद बड़े आलू लेके मैंने इन्हें बॉईल किया और फिर ठंडा करने के बाद छील लिया। अब मैंने कद्दूकस की मदद से अच्छे तरीके से मैश कर लूँगी और इसमें डालूँगी तकरीबन हाफ़ टी स्पून नमक। ज़ीरा पाउडर इस्तेमाल करेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून और मोटी कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स भी डालेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून। इसके बाद मैं शामिल करने लगी हूँ इसमें चिकन पाउडर। कबाब के टेस्ट को ये मज़ीद बढ़ाएंगे। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल दें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। तकरीबन 2 टेबलस्पून मैं इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड करूँगी ताकि आलू में अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए। अगर कॉर्नफ्लोर आप लोगों के पास नहीं है तो फिर 2 टेबलस्पून चावल का आटा शामिल कर लें या फिर आप आधा कप ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। आलू में ये तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स करें और फिर कबाब बनाना शुरू करते हैं। हाथों को ऑयल की मदद से ग्रीस करेंगे और आलू का मिक्स उठाएंगे। जैसे हम आलू की टिक्की बनाते हैं ना, बिल्कुल उतना ही आपने आलू का मिक्स उठाना है और हाथों पर चपटा कर लेना है। अब जो हमने मज़ेदार सा ग्रीन चिकन बना के रखा हुआ था 1 टेबलस्पून सेंटर में रखें और फिर इस तरीके से आलू के मिक्स को फोल्ड कर दें और एक बेहतरीन से कबाब की शेप में ले आएं। तो सारे कबाब आप लोगों ने इसी तरीके से तैयार कर लेने हैं। थोड़े से डिफरेंट मगर टेस्ट में बहुत ही यूनिक ये कबाब आप लोगों ने ऐसे ही तैयार कर लेने हैं। अब ब्रेड क्रम्स लूँगी मैं 1 कप और 2 अदद अंडे भी मुझे ज़रूरत पड़ेंगे इन कबाब्स की कोटिंग करने के लिए। अंडों को अच्छे तरीके से फेंट लें और 1 बाय 1 करके आप कबाब उठाएं। पहले अंडे में अच्छे तरीके से डिप करें और फिर ब्रेड क्रम्स में आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इन्हें कोट कर लेना है। तो अगर आप इन कबाब को मज़ीद क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो आप डबल कोटिंग भी कर सकते हैं। बस जी इसी तरीके से आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से
कबाब की कोटिंग कर लेनी है। और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने एक फ्राइंग पैन में डाला है तकरीबन 1 कप के बराबर ऑयल और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम कर लिया है। जैसे ही ऑयल गरम होगा 1 बाय 1 करके कबाब डालें और मीडियम टू लो फ्लेम पे इन्हें फ्राई करते जाएं। एक साइड से 2 मिनट के लिए और दूसरी साइड से भी आपने 2 मिनट के लिए ही फ्राई करना है। बहुत ही ज़बरदस्त से क्रिस्पी क्रंची और अंदर से क्रीमी कबाब हमारे तैयार होंगे, जो कि टेस्ट में एकदम लाजवाब हैं। तो रेसिपी को तो आप लोगों ने ज़रूर से ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।